ने कहा कि मेरी जात वाले तो श्रृंगवेरपुर में कम लोग थे, ये इतने लोग कहाँ से आ गए। तो अगर मेरी जात वाले होंगे तो मेरा जूठन भी खा सकते हैं, और अगर दूसरी जात के हो तो उसने उस जल को तत्काल मुंह में लगा लिया। पद पखार जल पान कर। खबर प्रयागराज तक के ऑफिशियल चैनल पर। अभी हम श्रृंगवेरपुर धाम के तीर्थ स्थल पर स्थित हैं, गंगा मैया के ठीक किनारे। हमारे साथ पंडित राम प्रसाद दास शास्त्री जी महाराज हैं, और महाराज से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुरु पूर्णिमा के विशेष पर्व पे महाराज ने एक कथा का आयोजन किया है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। महाराज, सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना परिचय स्वयं से दीजिए ताकि दर्शक भली भांति जान पाएँ। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, वहाँ से मैं साइकिल द्वारा आया था, और यहाँ मुझे करीब 39 साल इस वर्ष बीत रहे। 40 साल एक साल कार्यक्रम नहीं किए हैं। तब से मैं यहाँ कई कार्यक्रम जैसे श्रृंगवेरपुर धाम की परिक्रमा, श्रृंगवेरपुर के लिए पुस्तकें लिखना, 7 पुस्तकें भी मैं लिख चुका हूँ श्रृंगवेरपुर के लिए, जैसे श्रृंगवेरपुर चरित्रम है, रामचरित्रम है, श्रृंगवेरपुर गौरवम है इत्यादि लिख करके। और 38 वर्ष से बराबर सर्वलोक कल्याणार्थ हम यहाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कथा राम जी ने किया था। एक हमने श्लोक का उद्धरण किया है, धन्यम श्रृंगवेरपुरम यत्र रामो कथितवान कथम। उस श्रृंगवेरपुर को धन्य है जहाँ राम जी ने पूर्व समय में कथा किया, और 1 मिनट में 2 मिनट में करोड़ों कथाएं की। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। और सुनने वाले भी ऐसे थे कि 60-60 हजार वर्ष का जीवन रखने वाले सुमंत जैसे मंत्री थे। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई। और उसी के कारण हमने यहाँ के लिए एक श्लोक अभी बनाया है, धन्यम श्रृंगवेरपुरम यत्र। वह श्रृंगवेरपुर को धन्य है जहाँ पर रामो कथितवान कथाम, जहाँ कथाओं को राम जी ने कहा। धन्यम ते नरायत्र, उन मनुष्यों को धन्य है इस पृथ्वी लोक में जन्म लेने। कोट जन्मार्जितम पुण्यम तदा भागवतम लभेत। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं कथा श्रवण का सम्यक प्रकार सुअवसर प्राप्त होता है। यूँ तो गाना बजाना होता रहता है, लेकिन कथाएं जो व्यास जी ने कही और सूत जी ने कही, सोनकादिकों ने सुनी, उस कथा उस तरीके से यहाँ कथा होती है। उसको सुनने वाले धन्य ते नरा अत्र, यहाँ वास करने वाले उन मनुष्यों को धन्य है। ये श्रीमंती कथा मीमांग जो यहाँ इस वर्ष कथा ब्रह्म महापुराण की है। ब्रह्म महापुराण को 18 पुराणों में आदि पुराण भी कहते हैं। जैसे 12 सूर्यों में सूर्य को आदित्य कहते हैं, तो इस प्रकार से मैं यहाँ सन 1987 में आया, और यहाँ पर मैं 2-2 स्थान 3-3 स्थान पर महंत होकर के सबको अलग अलग सौंपते हुए और अपना कालक्षेप श्री राम संध्या मठ श्री राम घाट पर करता हूँ। रामचौरा में भी रहा, वो मैंने नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी के नियंत्रण में किया। मौनी आश्रम का महंत रहा, उसको भी दूसरों के नियंत्रण में किया। अब केवल यहाँ अपना निवास बना करके और कथाएं करता रहता हूँ, क्योंकि कथा से लोक का कल्याण होगा और सनातन प्रथा का संवर्धन मिलेगा। श्रृंगवेरपुर धाम कितना महत्व रखता है अपने आप में जहाँ आप बैठते हैं? श्रृंगवेर देवी यत्र विराजते त्रिपदगा भागीरथी सर्वदा। वहाँ जहाँ पर कल्याण करने वाली भागीरथी हो, देवी यत्र विराजते यत्र, जहाँ ऐसी देवी विराजमान है, जहाँ गंगा का तट है, जहाँ गंगा जी ने 3 अवतार, भागीरथ जी ने 1 गंगा लाए, लेकिन यहाँ 3 गंगा हुई। 3 गंगा कैसे हुई? एक गंगा तो भागीरथ जी की लाई हुई, और एक गंगा कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा। तो एक कथा प्रसंगा क्या है? कहते हैं शंकर जी, पार्वती पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे संपूर्ण लोगों को गंगा पवित्र करती है, तो उसी प्रकार से कथा भी एक गंगा है जो यहाँ राम जी ने प्रकट किया। तीसरी गंगा यहाँ कौन है? भागीरथ गंगा हुई, राम जी की कथा गंगा हुई, जिसको हम करते आ रहे हैं। एक गंगा है केवट की गंगा, जिसने केवट ने भगवान ने कहा कि लाओ जल ले आओ,
बेज्ञान जल पाए पखार, लेकिन केवल जल नहीं लाया, भगवान की बात नहीं मानी। वो जाकर के एक कहीं कुएं से पानी ले आया, पानी कठौता भर ले आया। वो इतना होशियार था पूर्व जन्म के संस्कार से कि सोचता था कि राम जी के चरणों को छू करके तो गंगा तो पलायन कर जाएगी, यहाँ से गंगा फिर ना गंगा सागर होगा ना प्रयाग होगा, इसलिए मैं गंगा नहीं लाऊंगा। राम जी के तो चरणों को छूने से गंगा पानी बन जाएगा, पानी गंगा बन जाएगी, क्योंकि पद नख निरख है। भगवान परब्रह्म परमात्मा के नारायण के वामना अवतार में भगवान गंगा जी उनके नख से निकली। तो गंगा जी भी सोचती हैं कि राम जी के चरण पा जाऊं तो मैं यहाँ से अपने मायके चली जाऊं, इसलिए केवट ने पानी कठौता भर ले आवा, पानी का कठौता में पानी लाया और लगा पैर पखाड़ने। पैर पखाड़ने से वो पानी क्या बन गया, गंगा बन गया। तो कहते हैं कि वो जब बन गया, पानी बन गया, तो पद पखार जल पान कर, अब लाया था पानी और बन गया जल, गंगा जल कहलाता है, नर्मदा जल कहलाता है, कावेरी जल कहलाता है ना, अलकनंदा का जल, और ये पानी कहलाता। तो लाया था पानी कठौता भर ले आवा और हो क्या गया, पद पखार जल। अब जो देवता सोचते थे कि हमको ये बांटेगा, तो तमाम देवता लोग यहाँ चारों तरफ भीड़ लगाए थे कि हमको भी प्रसादी मिलेगी। लेकिन केवट ने कहा कि मेरी जात वाले तो श्रृंगवेरपुर में कम लोग थे, ये इतने लोग कहाँ से आ गए। तो अगर मेरी जात वाले होंगे तो मेरा जूठन भी खा सकते हैं, और अगर दूसरी जात के हो तो उसने उस जल को तत्काल मुंह में लगा लिया। पद पखार जल पान कर, तत्काल अपने मुंह में लगा लिया। देवता ने कहा ओ हम तो इससे वंचित रह गए, और जल पान किया और अपने परिवार वालों को दिया। और भगवान को बाद में पार उतारता है, पहले पितर पार कर, अपने पितरों को पार। इसलिए बेटा वही है, पुत्र वही है जो पुण्य नामक नरकों से अपने पितरों का उद्धार करता है। इसलिए केवट ने पहले अपने पितरों का उद्धार, उनको पार करवा लिया भगवान से, तब का करके भगवान को उस पार उतारा। तो ये ऐसा स्थान है जहाँ पितरों को भी पार किया जाता है। यहाँ 3 गंगाओं का समावेश है। और तो मैंने एक श्लोक और बनाया था श्रृंगवीरपुर में, श्रीमद श्रृंगी ऋषिम वंदे, उन श्रृंगी ऋषि को नमस्कार है। श्रीमद श्रृंगी ऋषिम वंदे ब्रह्मचारी वृते रसा, श्री विभाण्डस्य पुत्रम च भूयो भूयो नमाम्यहम्, यस्य तप प्रभावेण श्री रामो दाशरथि भवेत्, देवी शांता भरतारम ऋषिवराय नमः। जिनके कारण, यहाँ के श्रृंगी ऋषि के कारण भगवान राम को दाशरथी बनना पड़ा। दाशरथी माने दशरथ का पुत्र, राम जी को। राम पहले भी थे, लेकिन राम साकेत धाम में थे, यहाँ मृत्युलोक में आकर के उनको दाशरथी बनना पड़ा। ये यहाँ के एक श्रृंगी ऋषि की तपस्या की भूमि है। आज भी वो तत्व कण कण में यहाँ विराजमान।